निश्चित रूप से केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश की डिमांड है। और मध्य प्रदेश सरकार से भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मध्य प्रदेश विचार करे, क्योंकि जनसंख्या के जो लगातार दबाव बढ़ रहा है, जैसे तैसे सरकार ने बीमारू राज्य को, पिछड़े वाले राज्य को उठाकर अपने स्थान पर थोड़ा पहले पायदान में खड़ा किया है। अगर हम 2011 की और 2021 की जनगणना में चर्चा करेंगे तो मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ से ऊपर की आबादी हो गई। एक तरफ इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, ये छोटे छोटे कम आबादी वाले देश दुनिया में प्रगति कर रहे हैं। हम एक प्रदेश की आबादी जितनी है उतनी वहाँ एक देश की आबादी है। हम निरंतर आबादी का विस्तार होता जा रहा है और इसलिए आबादी पर नियंत्रण करना, जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। ये समृद्धि के लिए, ये विकास के लिए, ये सुशासन के लिए और ये उज्जवल भविष्य के लिए इस कानून की महती आवश्यकता है। इस कानून को किसी धर्म विशेष के विरोध में ना देखा जाए, इस कानून को हिंदुस्तान के समर्थन में देखा जाए। आज की क्वालिटी की जो आबादी है वो कम होगी, लेकिन प्रगति और योग्यता वाली होगी तो वो दुनिया में अपने झंडे गाड़ सकती है। काय के वर्ग विशेष पे टारगेट है? अगर हम वर्ग विशेष तो कांग्रेस के नेताओं के भी तो 2 ही बच्चे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी के भी तो 2 ही बच्चे हैं, कांग्रेस में कमलनाथ जी के कितने हैं, दिग्विजय सिंह जी के कितने हैं। जब ये 2 बच्चे करते हैं और दूसरे को 25 बच्चे की प्रेरणा देते हैं, ये क्या है? अगर प्रेरणा दे रहे हो तो 25 गरीब बच्चों को पढ़ाओ, उनके शिक्षा का खर्च उठाओ, पढ़ लिख जाए तो उनको रोजगार दिलाओ, नहीं है तो अपनी संपत्ति का हिस्सा दो। क्यों आप उनको कह रहे हो आप करो, हम 2 इंग्लैंड में ले जाएंगे पढ़ाएंगे, हमारे 2 बच्चे पैदा होंगे अमेरिका में पढ़ेंगे और गरीब के बच्चे को सरकारी स्कूल तक नसीब ना हो? ना, ये पाप नहीं हो सकता। मनुष्य में अगर जिंदगी जी है तो मनुष्यता के साथ उसको सम्मान भी मिलना जरूरी है और सम्मान की जिंदगी के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या के दबाव पर हम एक बार पुनर्विचार होने की जरूरत है। अब ये किस आधार पे ला रहे हैं, पहले तो ये बताओ। जिस आधार पे ये आधार बना के बात कर रहे हैं तो इनकी नीयत में खोट है। ये आरएसएस की विचारधारा पर काम कर रहे हैं और आरएसएस के एजेंडे के ऊपर ये चल रहे हैं, क्योंकि आरएसएस को अब दलित और आदिवासी वर्ग भटक रहा है और ये जो टारगेट किया जा रहा है ये दलित और आदिवासी के वर्ग किया जा रहा है। क्योंकि गाँव देहात के अंदर एक घर में दलित परिवार के यहाँ 6-6, 8-8 बच्चे होते हैं, वो उन्हीं के ऊपर निर्भर होते हैं। उनका मानना होता है, गाँव का एक नारा होता है, हमारी औलाद हमारी लाठी, तो ये उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। विकास से इनका कोई लेना नहीं। सर, कम्युनिटियों को टारगेट नहीं किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, जिस तरीके से लगातार हम लेके जा रहे हैं अल्पसंख्यकों को लेकर, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है बार-बार कि अल्पसंख्यकों में ही सबसे नहीं, ये मैंने आपसे कहा ना, आप एक दिशा को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। मैं बता दूँ आपको, माइनॉरिटी का तो नाम ये सिर्फ इसलिए लेते हैं कि इनको बाकी सारे उल्टे सीधे काम कराने के लिए एक दूसरे धर्म विशेष के सामने मुस्लिम नाम पटक के सारा काम करा लो, वो वाला इन्होंने काम को सक्सेस पा लिया। कई निर्णय में ऐसे करा लिए जो जनता को बाद में एहसास हुआ कि ये गलत हुआ। लेकिन ये अभी जो टारगेट कर रहे हैं कम्युनिटी, मैंने कहा ना, दलित और आदिवासी ही इनका टारगेट नहीं। अल्पसंख्यक तो ऑटोमेटिक, क्योंकि जब आज़ाद हुआ था देश उस टाइम अल्पसंख्यक कितना था? 12-18 करोड़, 12 करोड़ था, आज 20 करोड़ हो गए इनके हिसाब से। हमारे हिसाब से 22 करोड़ हो गया। जनसंख्या आज आज़ादी के बाद उस टाइम 40 करोड़ थी, आज 135 करोड़ है। तो 135 करोड़ में मुसलमान तो 20 करोड़ ही है ना, तो जनसंख्या वृद्धि किसकी हुई? दूसरे धर्मों की ज़्यादा हुई ना, बनिस्बत मुस्लिम समाज के। तो ये तो केवल एक मुस्लिम समाज के ऊपर रखकर भ्रम फैलाकर अपने वोटों को और अपनी राजनीति को आंकने का इनका मकसद है और बाकी दूसरा इनका कोई मतलब नहीं।